दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बदलाव को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त और सरल शब्दों में हम लोग इसको समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको एक बार में ये पूरी बातें जो है समझ में आ जाएंगी। इस कड़ी में जो सबसे पहली बदलाव जो की गई है वो है सम एश्योर्ड ऑन डेथ। अभी तक जीवन लाभ में सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता था? बेसिक सम एश्योर्ड और अथवा 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। अब इसे क्या कर दिया गया है? बेसिक सम एश्योर्ड या 10 टाइम्स के जगह पे 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। ये दोनों में जो ज़्यादा होगा वही सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा, डेथ सम एश्योर्ड होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी एज में किसी भी टर्म में अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमेशा एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 10 टाइम्स से बेसिक सम एश्योर्ड ज़्यादा होगा। तो निश्चित रूप से जब इसे 7 टाइम्स कर दिया गया है तो उस केस में भी बेसिक सम एश्योर्ड ही हमारा ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बदलाव का कोई खास फर्क पॉलिसी पे, उसके डेथ सम एश्योर्ड पे नहीं पड़ने जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वो है रिवाइवल। अभी तक आप जीवन लाभ में जानते थे कि आप पॉलिसी को 2 वर्ष के अंदर ही रिवाइवल कर सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी में जो प्रीमियम भरने की हमारी तिथि होती है उसमें अगर हम अपने प्रीमियम को नहीं भर पाते हैं फिर वो पॉलिसी लैप्स कर जाती है, और लैप्स करने के बाद जो हमें अभी तक समय दिया जाता था वो 2 वर्ष का होता था। 2 वर्ष के भीतर ही हमें उसे फिर से प्रीमियम भर के और रिवाइवल चालू करवा लेना होता था। अब इसे बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। कितना? 5 वर्ष कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा बदलाव पॉलिसी होल्डर के हित में किया गया है, क्योंकि कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति 1-2 सालों तक अच्छी नहीं होती है। उसके बाद जब हम जो है वो रिकवर करते हैं तो उसे अगर चालू करवाना चाहें तो पहले हम नहीं करवा सकते थे, जिसे अब करवा सकते हैं। लोन एंड सरेंडर, इसमें एक महत्वपूर्ण और बड़ी पॉजिटिव बदलाव किया गया है। वो ये है कि अभी तक आप पॉलिसी में लोन और सरेंडर के लिए अप्लाई तभी कर सकते थे जब आप पॉलिसी मिनिमम 3 वर्ष का प्रीमियम आप चुका चुके होते हैं, पर अब इसे 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को 2 वर्ष भी मिनिमम प्रीमियम अगर भर लेते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं भरना चाहते या फिर वो नहीं भर सकते हैं, वो ऐसी स्थिति में अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या फिर 2 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव चेंजेज माना जाएगा। चौथी और जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो है प्रीमियम वेवर राइडर का भी ऑप्शन इसमें दे दिया गया है। दोस्तों प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है? ये पॉलिसी जीवन लाभ जो थी वो 8 वर्ष से बच्चे से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए उपलब्ध था। ध्यान रहे, 8 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए पॉलिसी उपलब्ध था। जब हम 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष के बच्चों के लिए पॉलिसी लेते थे तो हमेशा प्रीमियम वेवर बेनिफिट को मिस किया जाता था। ऐसा सोचा जाता था कि काश इसमें भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता तो इस बच्चे को प्रीमियम वेवर बेनिफिट का फ़ायदा मिलता। मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि प्रीमियम वेवर PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है। दोस्तों प्रीमियम वेवर बेनिफिट का फ़ायदा तब मिलता है जब पॉलिसी लेने के बाद किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे के नाम से, जो 8 वर्ष 9 वर्ष का बच्चा है उसके नाम से जीवन लाभ लिया, और 1 साल 2 साल 3 साल के बाद एक अनहोनी हो गई और उनकी डेथ हो गई। उस केस में अब जब प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर उपलब्ध होगा, अगर उस व्यक्ति ने अब लिया होगा इस राइडर को, अगर अपने पॉलिसी के साथ ऐड किया होगा, तो अब क्या होगा कि उनकी प्रीमियम जो है वो माफ़ हो जाएगी और पॉलिसी जैसी चलती थी वैसे ही चलती रहेगी और लास्ट में सेम मैच्योरिटी उस बच्चे को मिलेगा। एक खास बदलाव और एक पॉजिटिव जो है वो बदलाव यहाँ पे किया गया है। एक महत्वपूर्ण राइडर को इसमें ऐड किया गया है। दोस्तों अभी तक मैं आपको बता दूँ कि जीवन लाभ में 3 राइडर उपलब्ध थे। आइए देखते हैं कौन कौन से थे वो। दोस्तों इसमें जो पहला राइडर उपलब्ध था वो था एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा टर्म एश्योरेंस राइडर और तीसरा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अभी जो 2 महत्वपूर्ण राइडर को ऐड किया गया उसमें है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और दूसरा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। मैं आपको बता दूं कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर कोई
का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर दोनों के फीचर लगभग सेम ही हैं। पर ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर चूंकि एक खास प्रकार की राइडर है, इसलिए इस राइडर को इस पॉलिसी के साथ ऐड करने के बाद इस पॉलिसी की जो सुंदरता है, इस पॉलिसी की जो खासियत है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट को इसमें ऐड कर दिया गया है। अब अगर किसी बच्चे के नाम से ये पॉलिसी को लिया जाता है और गार्जियन के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है, तो उस पॉलिसी की प्रीमियम माफ़ हो जाएगी और पॉलिसी चलती रहेगी, स्वतः चलती रहेगी। पांचवा जो ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है वो है सेटलमेंट ऑप्शन। एक महत्वपूर्ण बदलाव है दोस्तों। कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि काश मैच्योरिटी को अगर इंस्टॉलमेंट में लेने की सुविधा होती तो अच्छा होता, विथ इंटरेस्ट हमें मिल जाता और हम आराम से धीरे धीरे करके इस मैच्योरिटी को लेते। डेथ बेनिफिट में भी कभी कभी ये ख्याल हमारे दिमाग में आता है कि अगर डेथ बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है तो नॉमिनी उसका सही तरीके से यूज़ कर पाती है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने घर को चलाने के लिए। इस बार सेटलमेंट ऑप्शन में मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट दोनों में जो है वो ऑप्शंस दे दिया गया है। 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष का एक टर्म आप चुन सकते हैं, जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के रूप में विथ इंटरेस्ट आप अपनी मैच्योरिटी को ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट को भी आप सेम कंडीशन में 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष के टर्म में ले सकते हैं, जहां मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में इसमें डेथ बेनिफिट को लिया जा सकता है। दोस्तों, तो ये थी पूरी खास और महत्वपूर्ण बदलाव जो जीवन लाभ में की गई है। मुझे आशा है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर ये प्रेजेंटेशन, हमारे ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।